हेलो स्टूडेंट्स, अब पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 3। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ सकते हो, उनको अच्छे से लगा सकते हैं और आगे कभी भी लगाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, मतलब जो वर्ग की संख्या है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, ए नेचुरल नंबर्स एंड्स इन 2, 3, 7 और 8 एट द वंस प्लेसेज इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है जिसका एंड जो होता है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है या 8 हो सकता है। एट द वंस प्लेस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वह क्या होती है, एक कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, कोई भी परफेक्ट वर्ग नहीं हो सकता है जिस नंबर का एंड 2, 3, 7 और 8 होगा। तो आपको ये समझना है, कोई भी नंबर जैसे हो जिसके लास्ट वाला नंबर 2 हो या 3 या 7 और 8 अगर होता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, यानी कि वो किसी संख्या का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। लाइक एग्जांपल देख लीजिए, 52 है तो 52 किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। 73 हो गया, किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। 87 या 98 जो भी ले लो, ऐसे नंबर लो जिसका एंड 2, 3, 7 या 8 हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। तो ये आप लोग देखें, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानना होता है, सबसे पहले आप उसका एंड नंबर देख लीजिए। तो अगर आपको एंड नंबर जो 2, 3, 7, 8 अगर मिलते हैं तो सबसे पहले तो आप उनको क्रॉस लगा दीजिए कि ये हो ही नहीं सकते, ठीक है। और अगर आपको स्क्वायर निकालना है तब भी अगर आपको चेक करना है, जैसे कि स्क्वायर में अगर आता है तो 1 से 9 तक आप स्क्वायर कोई भी नंबर का निकाल लीजिए, किसी में भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। जैसे कि देखो, 0 × 0 बराबर 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 9 × 9 81। ओके, तो वी कैन सी दैट, हमने देखा कि एक परफेक्ट स्क्वायर मस्ट एंड इन, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का एंड जो होता है वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर का। ओके, यानी कि जो एक पूर्ण रूप से स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका जो एंड यानी कि अंतिम नंबर जो होता है वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, ठीक। ओके, अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज़ पर। इफ़ ए नंबर एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इफ़ ए नंबर, यदि कोई नंबर एंड जिसका अंत होता है क्या होता है, ऑड नंबर, विषम संख्या होती है, ऑफ जीरो की विषम संख्या होती है, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए 120, इसमें लास्ट में 0 है ना। और जो इफ़ ए नंबर एंड्स इन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज, जीरो के बाद ऑड नंबर आए, वो कैसी होती है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। लाइक आप देखें 33,000, ठीक। अब इसमें क्या है, 0 है और ऑड है, यानी कि 0, 1 है। अगर 2 0 होती है तो वो होगा इवन नंबर, ठीक है। और 0 अगर आती है वो भी कितने नंबर के साथ, ऑड नंबर के साथ, विषम संख्या के साथ आती है। फर्स्ट में 120 था, 0 1 थी, यानी 1 ऑड नंबर हो गया। इसमें 0 3 है, यानी कि 3 0 है, 3 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक। ऐसे तो थर्ड ऑप्शन वो एग्जांपल है, उसमें 5 0 है, तो 5 0 कैसी है, ऑड हुई ना। तो जब भी कभी 0 मिले आपको और वो ऑड नंबर में हो तो वो क्या होगी, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती, ठीक। अब आते हैं 3 पे। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, यानी कि विषम संख्या का स्क्वायर हमेशा विषम संख्या ही होती है। समझ रहे हैं बात को आप लोग, विषम संख्या का, ऑड नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। ओके, जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 ऑड हो गया, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 ऑड है। 17 का स्क्वायर 289 ऑड है। ओके, अब आते हैं 4 प्रॉपर्टीज़ पर। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे ऑड, अभी आपने देखा था कि ऑड का स्क्वायर जब भी करेंगे तो ऑड आएगा, ऐसे इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा करेंगे तो क्या आएगा, इज ऑलवेज इवन ही आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4,
12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। ये कैसी संख्या है? सारी कैसे नंबर है? सारे इवन नंबर हैं। ठीक, अब 5 प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नंबर 5, फैक्टर्स ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स ऑफ इक्वल नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मतलब प्रत्येक स्क्वायर, प्रत्येक वर्ग संख्या, प्रत्येक स्क्वायर नंबर जो भी है उसका जो ग्रुप इन पेयर्स, जो जोड़े बनेंगे, समूह के जोड़े बनेंगे ऑफ इक्वल नंबर्स, हमेशा कैसे होंगे? समान संख्याओं में होंगे। लाइक जैसे कोई स्क्वायर नंबर है 25 दिया गया एग्जाम्पल, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वो हमेशा कैसे होंगे? पेयर में होंगे। कैसे? पेयर में, जोड़े में। जैसे 25 का क्या हो? 5 इंटू 5, 5 और 5 कैसे जोड़ा? दो का जोड़ा है ना। ऐसे 625 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो वो कैसे होंगे? पेयर में होंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 5, 2 पेयर हो गए। ऐसे 729 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा कैसे होंगे? पेयर में होंगे। 3 3 3 3 3 3, 3 पेयर हो गए। ऐसे तो जब भी कोई भी स्क्वायर होगा उसके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? पेयर्स में होंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। 6 में भी पार्ट हैं। अब क्या है वो पार्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। 6 का फर्स्ट पार्ट है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 1 और 9 एंड्स विथ 1। यानी कि जो स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का जब हम स्क्वायर लेते हैं उसका एंड क्या होता है? 1 हो या 9 हो। क्यों? याद रखना आप लोग, 1 और 9 से एंड हो तो उसका जो एंड होता है वो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। नहीं आया समझ में? मतलब फिर से देखो, अगर जैसे 1 और 9 कोई नंबर है, उसमें एंड वाला नंबर 1 हो या 9 हो, तो उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा 1 ही होगा। उसका एंड हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। एग्जाम्पल देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। 11 है, 11 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 121 आया। अब 11 का एंड नंबर क्या था? 1 था, और जो स्क्वायर आया उसका भी एंड नंबर क्या है? 1। ऐसे ही 19 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका एंड नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका एंड नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसका अंतिम नंबर 1 हो या 9 हो, 1 हो और 9 हो, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका अंतिम नंबर क्या होगा? हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, अब 6 का पार्ट 2 देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 2 और 8 एंड्स विथ 4। अब यहाँ पे आता है 2 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, ऐसा स्क्वायर, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसका अंतिम अक्षर, अंतिम नंबर, अंतिम अंक 2 हो या 8 हो। क्या हो? 2 या 8, 2 और 8। ठीक, तो वो हमेशा उसका जो स्क्वायर आएगा उसका एंड किससे होगा? 4 से होगा। अंतिम अंक कौन सा होगा? अंतिम नंबर कौन सा होगा? 4। एंड नंबर कौन होगा? 4। ठीक, यानी कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 2 और 8 एंड्स विथ 4। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 12 का स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 ही आएगा। 18 का स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 ही आएगा। यानी कि 2 और 8 कोई भी नंबर में अगर आ रहे हैं लास्ट में, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 4 ही होगा हमेशा। ओके, अब देखते हैं 6 का 3। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 3 और 7 एंड्स विथ 9। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि किसी भी नंबर का एंड नंबर 3 या 7 हो तो उसका एंड हमेशा क्या होगा? 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। यानी कि तीनों का स्क्वायर जो आ रहा है उसके लास्ट में क्या है? 999 ही है। ठीक, यानी कि कभी भी कोई नंबर दिया गया जिसमें 3 और 7 हो तो उसका एंड हमेशा 9 होता है। 4 पार्ट देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 4 एंड 6 एंड्स विथ 6। यानी कि कोई भी नंबर जिसका एंड 4 एंड 6 हो तो उसका एंड जो स्क्वायर आएगा उसका एंड क्या होगा? 6 ही होगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 24 का स्क्वायर 576 है। अब जो भी नंबर जिसके हमने स्क्वायर लिए हैं उसका एंड क्या है? 4 है और 6 है, और जबकि उसके जो स्क्वायर आया हुआ है उसका एंड नंबर सारे तीनों का 6666 ही है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 5 पे आते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5 एंड विथ 5। अब 5 वाले में क्या होता है कि 5 सिंगल बचता है 5। ठीक है,
तो द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5, ऐसी कोई संख्या जिसका एंड नंबर क्या हो 5 हो, तो उसका स्क्वायर जो होगा उसका भी एंड नंबर हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। कोई भी नंबर ले लो जिसका एंड नंबर 5 आता है, तो आप जब भी स्क्वायर निकालोगे उसका एंड नंबर 5 ही होगा। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, यानी कि जो नंबर के स्क्वायर निकाले उसका लास्ट नंबर क्या है 5 है ना, और जो स्क्वायर आया उसका लास्ट नंबर क्या है 5 ही होगा। अब 6 का 6 पार्ट देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 0 एंड्स विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं जिसका एंडिंग विथ 0 से हो और वो भी कैसी हो 0, 0 कितनी हो इवन नंबर में हो, कितने नंबर में इवन नंबर में, नॉट ऑड नंबर में, इवन नंबर में हो, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 0 भी इवन नंबर में ही आएगा। मतलब अगर कोई नंबर हो जिसमें एंड क्या हो 0, क्या हो 0, तो उसका स्क्वायर है हमेशा उसमें 0 इवन नंबर में होगी। जैसे कि 10 का स्क्वायर ले लो तो क्या होगा 100, 10 का स्क्वायर ले लो तो क्या होगा 100, 10 में 0 1 थी, ठीक, तो जब स्क्वायर निकालेंगे तो 0 कैसी होगी इवन नंबर में ही होगी हमेशा, कैसे होगी इवन नंबर। 30 का स्क्वायर निकालोगे 900 आएगा, 0 कैसे नंबर में होगी इवन नंबर में। 20 का स्क्वायर निकालोगे 400 आया, 0 कैसी है इवन नंबर में है। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आप लोग क्या करेंगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, अच्छे से बढ़िया बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे और उसको लर्न करेंगे, समझेंगे, और इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं 3.1 एक्सरसाइज में वो सॉल्व करके हमें दिखाएंगे। ठीक, ओके।